श्रीमद् भगवद गीता अध्याय तृतीयोध्याय श्लोक संख्या 10 से लेकर श्लोक संख्या 20 तक। सहयज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यमेष वो त्विष्टकामधुक् देवान् भावय तानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ इष्टान् भोगान् वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता दैर्तत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुज्यते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञकर्मसमुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अघारुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ स जीवति अस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तशु मानव आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कुतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो वाचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि श्लोक संख्या 10 से श्लोक संख्या 20 तक का जो सार संक्षेप कथा विवरण है, भावार्थ है, वो इस प्रकार से है। अध्याय 3 का कर्म न करने से तो पाप को भी प्राप्त होगा, भगवान कहते हैं, क्योंकि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा, इस यज्ञ द्वारा तुम लोग वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित कामनाओं को देने वाला होए, तथा तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो और देवता लोग तुम लोगों की उन्नति करें, यानी परस्पर एक दूसरे की उन्नति करें। इस प्रकार आपस में कर्तव्य समझकर उन्नति करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होगे, तथा यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता लोग तुम्हारे लिए बिना मांगे ही प्रिय भोगों को देंगे। उनके द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनके लिए बिना दिए ही भोगता है वह निश्चय ही चोर है। कारण कि यज्ञ से शेष बचे हुए यज्ञ अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से छूटते हैं, और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ही उसे पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं।
क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है और वृष्टि यज्ञ से होती है और यह यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होने वाला है तथा उस कर्म को तुम वेद से उत्पन्न हुआ जान और वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। इससे सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार चलाए हुए सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं बरतता है, अर्थात शास्त्रानुसार कर्मों को नहीं करता है, वह इंद्रियों के सुख को भोगने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा ही में प्रीति वाला और आत्मा ही में तृप्त तथा आत्मा ही में संतुष्ट होवे, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि इस संसार में उस पुरुष का किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं है और नहीं किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं है तथा इसका संपूर्ण भूतों में कुछ भी स्वार्थ का संबंध नहीं है, तो भी उसके द्वारा केवल लोक हितार्थ कर्म किए जाते हैं। इससे तू अनासक्त हुआ निरंतर कर्तव्य कर्म का अच्छी प्रकार आचरण कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त होता है। इस प्रकार जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसीलिए तथा लोक संग्रह को देखता हुआ भी तू कर्म करने को ही योग्य है। इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को समझाया तृतीय स्कंद में। इसके आगे कथा फिर आगे सुनेंगे कि आगे गीता में जो वर्णित है कि कर्म करने का क्या फल प्राप्त होता है, कैसे कर्म किया जाता है, इसके बारे में आगे विवरण आप सुनेंगे। इस संक्षिप्त गीता पाठ को, गीता विवरण को अवश्य सुना करिए नियमित रूप से, क्योंकि गीता बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। भगवान के श्रीमुख से उत्पन्न योग स्थिति में स्थित होकर भगवान ने इसका उपदेश दिया है। तो बड़ा अपूर्व ग्रंथ है और ये भगवत कृपा से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसका पाठ निरंतर सुनिए। ये जो संक्षिप्त गीता पाठ है, इसको निरंतर रूप से सुनते रहिए आप और इसका स्वयं तो आनंद लीजिए, दूसरों को भी आनंद लेने दीजिए। यदि आपने इसे सब्सक्राइब मेरे चैनल को नहीं किया, यानी कविंद्र मिश्रा के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो कृपा कर इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे शेयर भी कर दीजिए। और यदि बेल का आइकन नहीं दबाया तो कृपा करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे इस संक्षिप्त गीता पाठ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। गीता ऐसा ग्रंथ है जो जीवन में तो आपको आनंद और वैभव देता ही है और परलोक में भी उत्तम लोगों की प्राप्ति कराता है, और जीवन जीने का कैसा ढंग होना चाहिए इसके बारे में विवरण प्रस्तुत करता है। तो इसे नियमित रूप से सुना करिए। आइए एक संक्षिप्त भगवान नाम संकीर्तन कर लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।